मुलाकात कर ली तो क्या बहुत बड़ा बात कर दिया? एक बार नहीं 10 बार मुलाकात करके नियोजित शिक्षा के मामले को ठीक करना पड़ेगा। बैठे ना जाकर के नीतीश जी के पास, बैठ करके कपाड़ पे बैठे, आर्गुमेंट दिया। नियोजित शिक्षक के लिए कपाड़ पे बैठ गए। हाँ, बैठे, कई घंटे मीटिंग चली, तो बात को निपटा करके खत्म न करना चाहिए। अब दिल्ली काहे के लिए गए हैं? कैबिनेट दिल्ली में बनेगा कि यहाँ बनेगा? जिससे कहें उससे मिलेगा, टाइमवा तो दें वो। अब आपके माध्यम से समय लेते हैं, माननीय मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, पूरा उनका तंत्र टेबल पे बैठे, उनको याद दिलाया जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, नियोजित शिक्षक लगातार परेशान हो रहे हैं। देखिए, सरकार के जो लोग हैं वो भी इन तमाम बिंदुओं पर बात कर रहे हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बैठक भी किए थे, तमाम नियोजित शिक्षक पहुंचे थे, 2 दिन का आश्वासन दिया गया। बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान है। नियोजित शिक्षक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो नियोजित शिक्षक बेचारे क्या करें जब उनसे किए गए वादे वफा न हो, निभाए न जाएं, और उनको जिस तरह से प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। ऑनलाइन चुनाव लेंगे, जो लोग ये निकाल रहे हैं, जो सरकार, उसके कितने मंत्री ऑनलाइन लिखना पढ़ना जानते हैं? और यहाँ जिसकी नौकरी 1 साल बची हुई है, 4 साल बची है, 5 साल बचे है, उसको ट्रांसफ़र 3 जिला छोड़ करके 4था जिला में हुनुलुलु कर दिया जाएगा। हुलुलुलु कर दिया जाएगा। आप सोचिए ना कि अतकपाड़ी लोग जब मेल हो जाता है और जिसको ज्ञान शून्यता होती है, तो भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे ज्ञान शून्य पार्टी है, प्रैक्टिकल नहीं है। मैंने उस दिन कहा था कि जोग्राफिकल कंडीशन को, सोशल कंडीशन को, इकोनॉमिकल कंडीशन को यह लोग समझ पा रहे हैं और नियोजित शिक्षकों को प्रताड़ित कर रहे हैं। उसका फैसला हो गया। अच्छा, मुलाकात कर ली तो क्या बहुत बड़ा बात कर दिया? एक बार नहीं 10 बार मुलाकात करके नियोजित शिक्षा के मामले को ठीक करना पड़ेगा। जब हम लोग सरकार में थे तो ऐसा वातावरण बना, तो तमाम शिक्षक यूनियन के लोग, हम सब लोग और विपक्ष के तमाम लोग बैठे ना जाकर के नीतीश जी के पास, बैठ करके कपाड़ पे बैठे, आर्गुमेंट दिया। नियोजित शिक्षक के लिए कपाड़ पे बैठ गए। हाँ, बैठे, कई घंटे मीटिंग चली, बैठे, उनको आर्गुमेंट दिया। उस आर्गुमेंट को उन्होंने समझा, और बीपीएससी के द्वारा जब हो रहा था उसके पहले हम लोग बैठे थे। तो इसीलिए जब मन मस्तिष्क ठीक होता है, दिमाग ठीक रहता है, दिमाग पर बोझा, एक तो मुरैठा का बोझा है, हाँ, उतर नहीं रहा है, चीफ मिनिस्टर बनेंगे तब उतरेगा, पता नहीं। तो लेकिन मैं कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करता, मेरी आदत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि उनको, नियोजित शिक्षकों को जो वादा हुआ है उसको सही समय पर उसको ये मराहत, ये जो उसके डिमांड देने ही पड़ेंगे, नहीं तो हम लोग दिलवा देंगे। कैसे दिलवाइएगा? झुका देंगे सरकार को। कैसे? बातचीत करके, धरना प्रदर्शन करके, आर्गुमेंट करके। नहीं, नियोजित शिक्षक सोच रहे आप कहाँ जाए? शिक्षा मंत्री के पास जाएं, सीएम के पास जाएं, डिप्टी सीएम के पास जाएं? जमहूरियत में उसका धरना प्रदर्शन, बातचीत, सारे रास्ते, विकल्प खुले रहते हैं। जमहूरियत में ये यकीन किया जाता है कि जिसकी सरकार होती है वो लिबरल होती है, जिसकी सरकार होती है वो सोचती है, सेंसिटिव होती है। अगर सरकारें सेंसिटिव नहीं होंगी, लॉजिकल नहीं होंगी, तो जैसे देश के का हाल है वही हाल बिहार का होगा। देश की जनता के सामने जिस तरह के कंडीशनैलिटी माननीय प्रधानमंत्री और उनकी पूरी पार्टी ने खड़ी की है, रोजगार नहीं, महंगाई का ये आलम हो गया, जितने वादे करते हैं वफा नहीं। 5 लाख निकलना चाहिए था रेलवे में तो 5,000 निकल रहा है। एक नौकरी के लिए 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार एप्लीकेशन पहुंच रहे हैं। एप्लीकेशन भरने के बाद, एग्जामिनेशन का दिन आने के बाद फिर उसको रद्द कर दिया जाता है। आप समझ रहे हैं किस सिचुएशन की तरफ कंट्री और समाज बढ़ रहा है। प्रताड़ित कौन है? अल्टीमेटली वही वोटर बेचारा। और उसमें भी कौन सा सेक्शन है जो प्रताड़ित है? गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, माइनॉरिटीज, क्योंकि वो 73%, 80% उसकी तादाद है, और 80% अपने क्लास के मामले में गरीब क्लास का है। तो गरीब आदमी भी है, उसको आप किसी तरह का इंसाफ नहीं दे रहे हैं। नहीं, नियोजित शिक्षक तो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं। गर्दनीबाग में पहुंचे थे, पर उनको डिप्टी सीएम से आश्वासन मिला। क्या लगता है उन लोगों के पास? वो तो दिल्ली गए हैं, तो बात को निपटा करके खत्म न करना चाहिए। अब दिल्ली काहे के लिए गए हैं?
कैबिनेट दिल्ली में बनेगा कि यहाँ बनेगा, ये सब समझना चाहिए। समझदारी का कोई बोध है कि नहीं है पता नहीं। इसलिए मैं आग्रह भी करता हूँ और साथ साथ यह मैं चैलेंज करता हूँ कि नियोजित शिक्षकों को ये देना ही पड़ेगा। विपक्ष जो है बहुत मजबूत विपक्ष है। 12,000 वोट से पिछले बार एन केन प्रकार ने जीते हैं। फिर हमारी सरकार, हम लोग मजबूत लोग हैं, मजबूत आधारशिला पे खड़े हैं। नहीं, नीतीश कुमार या फिर बिहार सरकार के लोग कह रहे हैं नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा तो देंगे पर परीक्षा लेंगे। अरे भाई, जिन प्रक्रियाओं से इनको गुजरना है, हम लोग के सामने तो ये बात नहीं थी। जब उस वक्त हम लोग सब लोग थे प्रतिनिधि मंडल के साथ, ये बात नहीं हुई थी। छोटा सा एग्ज़ाम लेकर के एक जिसको कहते हैं कि छोटी सी प्रक्रिया पूरी कर लेनी है। ये छोटी प्रक्रिया में मिस्टर पाठक जी उतर आए। ये छोटी प्रक्रिया में सरकार को ये फैसला लेना है ना। सरकार का फैसला, सरकारी जो तंत्र है, जो सरकारी अफसर है वो ले रहे हैं। तो ऐसे थोड़े गवर्नेंस होता है। गवर्नेंस जो इलेक्टेड लोग होते हैं वो अपनी बात मजबूती से के साथ रखते हैं। तो ये तो हो नहीं रहा है। 3 जिला पार करके तड़ी पार करेंगे इसको। कुछ लोगों के, हज़ारों लोगों की जो नौकरियां हैं वो कम दिनों की बच गई हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम लेंगे, भाई क्या माध्यम रखेंगे आप? 4 लाख का कागज पत्र देंगे, क्या करेंगे? एक तो आपने खुद ही बहाल किया था, उसके बाद 20 साल तक समाज जो है सो कम टीचर को लेकर के झेलता रहा, परेशान होता। जो नई नस्ल जो पिछले 20 साल की चली गई बिहार से बाहर, क्यों गई? वो शिक्षा नीति सही नहीं होने के कारण गई। आज भी आपने टीचर का अपॉइंटमेंट किया, बैठने के लिए कुर्सी नहीं। टीचर का अपॉइंटमेंट किया, स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ गई, बैठने के लिए उसके पास बोरा लेकर के जा रहा है। तो क्या है ये सब? पूरा तंत्र में बिखराव है और सिर्फ कुर्सी बची रहे। नियोजित शिक्षकों को आप लोग साथ दीजिएगा, जाइएगा नीतीश कुमार से पहले ही दिन गए, आपको याद शिक्षा मंत्री से मिलने। जहां कहें लड़ाई तो उस समय भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं। फिर आपकी मुलाकात का क्या होगा? मुलाकात हो जाएगी। मुलाकात करने में कितना टाइम लगता है, सवाल उसका नहीं है। हम तो जिस दिन धरना पे थे, कांग्रेस पार्टी, हम लोग पूरा गए। फिर आप देखे होंगे विधानसभा में एक तरफ फाइनेंस मिनिस्टर साहब का भाषण चल रहा था और हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे। तो हम तो साथ हैं, दामे दरमे सुखने फहमे, देह से, शरीर से, दिमाग से, मस्तिष्क से, पूरी ताकत के साथ उनके साथ रहेंगे। नहीं, मुख्यमंत्री जी से मिलिएगा इन तमाम बिंदुओं को लेकर, क्योंकि सदन में तो आप लोग बोल रहे हैं। जिससे कहें उससे मिलेगा, टाइमवा तो दें वो। अब आपके माध्यम से समय लेते हैं। माननीय मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, पूरा उनका तंत्र टेबल पे बैठे, उनको याद दिलाया जाएगा कि आपने क्या कहा था और क्या कर रहे हैं भाजपा के दबाव में। भाजपा के दबाव में तमाम काम। भाजपा का मतलब है कि वो काम नहीं देना है, अराजकता फैला देना है, तितर बितर कर देना है, समाज के वंचित वर्ग को, गरीबों को, SC ST सबको, OBC को, EBC को परेशान कर देना है। जब तक नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा तब तक आप लोग लड़िएगा। तो लड़ना ही है ना, उसमें कहाँ दिक्कत है? हक की बात, हक की लड़ाई। क्या हम लोग नारा दिया राहुल गांधी ने? न्याय का हक मिलने तक। ये है मामला, नारे ये है। चलिए, शकील अहमद खान थे, साफ शब्दों में कह रहे थे न्याय के हक मिलने तक। एक और जहां नियोजित शिक्षक हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, वहीं शकील अहमद खान का कहना था कि तमाम जो भी सरकारी तंत्र के लोग हों, मुख्यमंत्री हों या फिर दोनों उप मुख्यमंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, तमाम लोगों से मिलने के लिए तैयार है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।